हम लोग पढ़ रहे थे जब सरल रेखा है प्रश्नावली 10.2 स्टार्टिंग से सब सवाल देखो फटाक से। चलो जल्दी जल्दी पहला सवाल क्या कहा है? प्रश्न 1 से 8 तक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। बोलो मत। बाहर निकालना है x और y अक्षों का समीकरण। देखो यार, x और y अक्ष का जी समीकरण। जब कहेगा x अक्ष का समीकरण, बोलो मत, x अक्ष का जी तो क्या होता है? y बराबर 0। और जब कहेगा y अक्ष का समीकरण, किसका जी? y अक्ष का समीकरण, तब क्या होगा? x बराबर 0। सही ना? x अक्ष का समीकरण कहेगा तो y बराबर 0। x अक्ष पर y का मान कुछ होगा नहीं, उसी प्रकार से y अक्ष पर x का कुछ मान नहीं होगा। सही है ना? इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक? कैसे? प्रवर्तक कितनी होगी? x अक्ष पर 0 होगी ना, x अक्ष पर ऐसे समझो, ऐसे x कामा 0 x कामा, यानी y 0 है ना, एक तरह हो गया, प्रवणता 0 हो जाएगी। x माइनस x1 कुछ भी हो, यहाँ क्या हो गया जी? y बराबर जी। ऐसे इसका भी निकाल सकते हो। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल देखो बहुत जल्दी जल्दी। ढाल दिया 1/2 और बिंदु कितना दिया है? -4 कामा, तो एक बिंदु से जाने वाले किसका? रेखा का समीकरण y माइनस y1 m x माइनस बिंदु कितना दिया है? -4 का मजी 3, तो 3 ढाल 1/x + 4। सही है ना? तो y माइनस 3, 2 इधर लेकर आओ, 2y 3 दूनी x + 4, y उधर लेके जाओ, x माइनस 6 बराबर सवाल नंबर 2 हुआ। ठीक है, आगे सवाल नंबर 3। बिंदु 0, से जाने वाली और ढाल कितना है? m। वही फार्मूला ना जी, y माइनस y1 m x माइनस x1। किस बिंदु जा रहा है? 0, ढाल m है, x माइनस, तो y बराबर क्या देगा? m। अच्छा, तुम लिख सकते हो और भी, छोड़ दो, m x माइनस y बराबर भी 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? तीसरा सवाल। चलो देखो बराबर से, बिंदु 2, से जाने वाली ये सबसे कितना कोण बनाने वाले? 75 अंश। हमें निकाला था, तो जानते नहीं होगे, tan 75 मान कितना होता है? 2 माइनस काड़ी में 3। सही ना? 2 प्लस काड़ी में 3, y माइनस y1 3 m x माइनस, तो बिंदु कितना दिया गया है हमको? 2 काड़ी में 3, m कितना आ गया? 2 प्लस काड़ी में 3, x1 कितना जी? 2। सही है ना? तो y माइनस 2 काड़ी में 3, एक बार इसके सभी गुना होगा, 2 प्लस काड़ी में 3 x 2 दूनी क्या? -2 काड़ी में 1 कट गया, क्या आया?
कड़ी में 3x माइनस वाई चार लेकर आओ 2 प्लस कड़ी में 3x माइनस वाई 4 के उधर प्लस 4 सही है ना। सवाल नंबर 5 क्या था? मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करने का ढाल कितना? -2। मूल बिंदु के बाईं ओर अक्ष को x अक्ष बाईं ओर कितना जी? 3 इकाई ना, माइनस आ गया मतलब यहां जो निर्देशांक होगा -3 का मान ढाल दिया कितना जी? m बराबर माइनस, तो एक बिंदु ज्यादा रेखा का समी y माइनस y1 m x माइनस y1 m x1 y बराबर -2x 3 दूनी सभी ट्रांसफर करो 2x प्लस y प्लस 6 बराबर 5वां सवाल। एक जरा बड़ा चित्र 1 मिनट 6वां भी देख लो। मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई कितना इकाई जी? 2 इकाई। ढाल कितना दिया है? f अक्ष की धन दिशा से 30 अंश। बताओ m का मान कितना दिया है? tan 30 अंश। tan 30 का मान कितना होता है? फार्मूला जानते हो ना, y माइनस y1, तो यहां निर्देशांक कितना होता है तब? 0 कामा 2 m x माइनस y1 कितना दिया है? 2 m x1 पूरा करो कड़ी में 2 कड़ी में बराबर सब ट्रांसफर करो x 3y प्लस 2 कड़ी में बराबर 6वां सवाल डाल लो फटाफट से आगे देखो। सवाल नंबर 7 अब देखो आराम से समझो। बिंदुओं -1 कामा 1 2 कामा 4 ना जी -4। अब बताओ इधर 2 बिंदुओं से होकर जा रहे समीकरण क्या होता है? 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली क्या रेखा का समीकरण। तो जब लिखा करो तो कोई लिखा मत करो, आते हमें भी नहीं लिखना है। y माइनस y1 बटे x माइनस x1। बिंदु हमें दिए गए हैं -1 कामा 1 2 कामा -4। रखो y1 कितना जी? 1 y2 y1 x2 x1 x माइनस x1 सही है ना। y माइनस y1 -5 बटे x प्लस 3 ट्रांसफर इधर 3y माइनस 5x माइनस x हमेशा क्या होना चाहिए? फर्स्ट। तो 5x प्लस 3y -3 -5 घर आएगा जी +5 तो +2 बराबर 0। एक लिखो पे अलग लाते हैं। 1 मिनट रुके रहो। 8वां देखो। उस
बिंदु का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक, जिसकी मूल बिंदु से लंबित दूरी, ये लंबित दूरी क्या है, लंब की लंबाई 5 इकाई है, x अक्ष से कितना कोण बना रहा है, 30 अंश, सही है ना। पहले मैं डायग्राम बनाना उचित नहीं है, देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, ठीक, ये लंब थोड़ा कितना है जी, 5 इकाई, कितना है। अब बेचारा यहां से कितना कोण बना रहा था, यह की धन से कितना कोण, कितना जी, 30। बताओ लंब रेखा समीकरण क्या होता है, लंब रेखा का क्या होता है बोलो, यक्स cos ओमेगा प्लस पी, सही है। ओमेगा मीन्स एफ से झुकाव, पी मतलब लंब की, यक्स cos वाई साइन लंब की लंबाई 5, cos 30 मान, साइन 30 मान, कड़ी में 3x प्लस वाई 5 दूनी डाल लो, चलो सवाल नंबर अगला देखो, कौन सी 9, देखो त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष पी का निर्देशांक क्यू को दिए गए जी, शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण बताना है। देखो यार समझो, ए है त्रिभुज, ए है पी, ए है क्यू, ए है पी का निर्देशांक हमें दिया गया है 2 कामा 1, क्यू का -2 कामा 3, आर का 4 कामा 5। देखो हमको जो समीकरण निकालना है आर की माध्यिका का निकालना है इसका, और माध्यिका किसी चीज को 2 बराबर भाग करती है, ई बराबर होगा, मान लो क्या है, यस मान लो आर एस, हमको समीकरण किसका निकालना है, आर, तो आर एस का समीकरण कब निकलेगा, जब इसका निर्देशांक मालूम होगा। माध्यिका जानते हो तुम लोग, इसको 2 बराबर भागों में, यानी ये मध्य बिंदु हो गया इसका, और तो यस का निर्देशांक निकलेगा ना, निकाल लो यस का निर्देशांक, यस का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु का सूत्र, यक्स डाल लिखे, यक्स कामा वाई, x1 प्लस बटे y1 प्लस x1 कितना है, x2 y1 1 y2 बटे 0 बटे 4 बटे 0 में 2 से भाग दो। अब बताओ इसका निर्देशांक हमें मालूम हो गया, क्या हम समीकरण नहीं निकाल लेंगे, 2 बिंदुओं से होकर रेखा की समीकरण रख सकते हैं, एक बिंदु 2 बिंदु मिल गया, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का
यानी हमको समीकरण निकालना है आर एस का, आर एस का समी। चलो फार्मूला होता है y माइनस y1 बराबर बटे x2 माइनस, सही है। y1 कितना है, कोई आर एस ले रहे हो ना, ये मान लो y1 5, y2 y1 कोई मान सकते हो, वही उत्तर आएगा। x2 0, x1 घटाओ, सही है। 4y 3x, क्या बोला हूं, y माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x कभी माइनस हो, सबको क्या करना पड़ेगा। 3x 20 देखो था प्लस 20 में बड़ा घटाओ प्लस 9 10 देखो जगह है। तो तुम्हें क्या बोला है, -3, 5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2, 5 और -3, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा समीकरण। अगर तुमको सवाल नहीं समझना उसका, तुम डायग्राम बनाने का कोशिश करो। कोई रेखा दी है, यह रेखा ये मान लिया ए बी, क्या है जी, ए बी। इस रेखा का निर्देशांक हमें दिया गया है कितना, 2, -3, -3, 6। इस रेखा पर कोई अन्य रेखा क्या है, लंब है, क्या है जी, लंब। पूरा खींच सकते तुम्हारा मन पे, कोई दिक्कत नहीं है, लंब है। इसका एक निर्देशांक दिया गया हमको, मान लो क्या दिया गया है, -3, बताओ इसका समीकरण तुम कब निकाल पाओगे। एक बिंदु दिया गया है, अगर एक बिंदु दिया गया, इसका अगर हमको ढाल मिल जाए, इससे क्या मिल जाए, ढाल मिल जाए, तो क्या 2 बिंदु दिए गए हैं, इन 2 बिंदुओं से हम इस रेखा ढाल निकाल लेंगे। क्योंकि ये रेखा, ये जो रेखा इसका मैं नाम दे रहा हूं CD, क्या नाम देता हूं, सी का मान, क्योंकि CD रेखा किस पर लंब है, AB पर। तो अगर इसकी ढाल निकल आएगी तो लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है, M1 × M2 और माइनस, तो इसकी ढाल निकल आएगी। जैसे इसकी ढाल निकलेगी, एक बिंदु से जाने वाली रेखा समीकरण निकल आएगा। तो समझो, चलो 10वां कह रहा है CD लंब है किस पर, AB। तो लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है बताओ, लंब होने का प्रतिबंध, एकदम विस्तार लिखेंगे, समझो। लंब होने का प्रतिबंध यह होता है, यानी AB की ढाल, AB की ढाल गुणे किसकी ढाल, CD की, दोनों गुणनफल कितना आना चाहिए। AB की ढाल तो आराम से निकाल लोगे, बिंदु दिया गया है, बताओ। तो AB की ढाल क्या बताओ, y2 माइनस बटे, और CD ढाल नहीं मालूम है ना, तो मान ले रहा है, हम क्या मान ले रहा है, निकाल लेंगे। बताओ इसकी निकालो ढाल, y2 इतना 6 माइनस बटे x2, ये हम किसकी ढाल है, 1 बटे कितना, 5 के उधर, m बराबर
बताओ, इस रेखा की ढाल निकल गई, इसका एक बिंदु दिया गया है, क्या एक बिंदु से ज्यादा नहीं निकाल पाओगे? यानी एक बिंदु से क्या होकर जाने वाली रेखा किसका जी? सीडी का बिंदु दिया गया, ढाल इसका आ चुका है, कितना चुका है? 5, y माइनस y1 x माइनस y1 कितना, m कितना, x1 5 आए, 5x बराबर करो, उठाओ फटाक से, चलो सवाल नंबर 11। देखो, एक रेखा 1,0 तथा 2,3, सबका ध्यान इधर। चलो 1,0 2,3 बोलो बच्चे, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है, क्या जी? इस पर क्या है? वही सवाल है, क्या है? लंब है, 90 डिग्री को बना रही है तथा उसको एक संबंधयन किस रेशियो में? एक और विभाजित करती है। इस रेखा का समीकरण निकालना है, क्या निकालना है? रेखा का समीकरण। ये मान लो ए बी है और यही क्या है? मान लो सी डी। अब देखो प्रॉब्लम क्या जानते हो? नहीं से रेखा का कोनो निर्देशांक दिया है न ढाल दिया है। समीकरण निकालने के लिए हमको एक निर्देशांक एक ढाल चाहिए, तो न इसका ढाल मालूम है न बिंदु मालूम है। हाँ, इसका रेशियो मालूम है तो इसका हम निर्देशांक आराम से निकाल सकते। कैसे? अंतर विभाजन से। अंतर विभाजन खड़ाक से निकाल देते, खड़ाक से देखो, अंतर कर रहा है संबंधयन x, y m1 x2 प्लस बटे m1 प्लस y वाला m1 y2 प्लस बटे m2। m1 कितना है? गुणे x2, बोलो बड़ा बड़ा जल्दी n x1 1 प्लस n 2 प्लस n बटे 1 प्लस n m1 1 y2 3 m2 y1 बटे 1 प्लस कितना आया? 3 बटे, बस निर्देशांक मालूम हो गया। इसका निर्देशांक दिया गया तो इसके मैं ढाल निकाल सकता हूं, जो किया था पीछे, तो इसके ढाल से मैं इसका ढाल निकाल सकता हूं, लंब है ना, तो लिखूंगा यानी ए बी की ढाल, ए बी की गुणे किसकी ढाल? सी डी की बराबर कितना होगी? तो ए बी की ढाल तो निकाल सकते हो ना, बिंदु दिया गया है y2 माइनस बटे x2 माइनस, इस बेचारी का नहीं दिया ढाल तो मान लो बेचारी का यम माइनस y2 3 y1 x2 x1 1 गुणे बराबर 3 बटे 1 गुणे, जगह नहीं बचेगा लास्ट में, ध्यान रहे, यम बराबर -1 बटे, बिंदुओं मालूम हो गया, ढलवों मालूम हो गया, समीकरण नहीं निकाल पाओगे
एक बिंदु से होकर या रेखवा का तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं का समीकरण हो गया यम है ना। तो y माइनस खतना 3 बटे यम खतना बटे, बस इसी को थोड़ा हल करना है आगे। 3 गुणा कर दो 3y 1 प्लस एन वाई माइनस 3 बटे बराबर 1/3 1 प्लस एन एक्स 2 प्लस बटे जी चरक कट गया। ठीक है, वाई गुणा कर दे 1 प्लस एन 3y 3 9 माइनस 1 प्लस एन एक्स प्लस 2 प्लस एन ना ट्रांसफर करो 1 प्लस एन एक्स प्लस 1 प्लस एन 3 2 प्लस एन 9 1 प्लस एन एक्स, इसमें तुम कॉमन लिख सकते हो जी 9 दो उठा लो, कॉमन जा घर पे लेना। तो बड़ा से